नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे फैसले लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठ ही रहे थे कि फिर से एक मामले ने माहौल गर्मा दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में आए सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों की बेंच के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे केंद्रीय कानून की तरफ से बनाया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के सवाल को नई बेंच के पास भेज दिया है और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने पर फैसला 3 जजों की सामान्य बेंच ही करेगी। यानी आज ये तय नहीं हुआ कि अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा। इस मामले में अब नए सिरे से सुनवाई होगी। एक तरफ खबर सामने आने के बाद से समाजवादी पार्टी और मौलाना गैंग में खुशी की लहर देखने को मिली, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के आदेश पर पुलिस मस्जिदों के पास नजर आई, जिस कारण जुम्मे की नमाज भी मौलाना गैंग ने डर डर कर अदा किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सवाल के दायरे में है और 2 फैसले, अगर मदरसा के ऊपर फैसला और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर फैसला, इन दोनों फैसलों में देखिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ दोनों में थे और दोनों में जो फैसले आए हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, कंट्राडिक्टरी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि लोगों को क्यों लगा कि अगर पहले फैसला आया है और जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि उस समय के फैसले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हुआ क्योंकि इसने एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी। सैयद अहमद खां अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे और इसलिए उनको सर की उपाधि दी गई थी। और ये सैयद अहमद खान ने पहले मुसलमानों के लिए मदरसा शुरू किया था। वहां पर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था, तो सरकार के तरफ से अनुमति नहीं मिली, तो इसने मदरसे के तौर पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो बाद में यूनिवर्सिटी बनी। उस समय एक छोटा सा मदरसा हुआ करता था। मदरसे से चंदा लेकर इन्होंने एक कॉलेज खोला और उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा बाद में मिला, अलग अलग समय में। लेकिन अगर ये मदरसा के तौर पर शुरू हुआ, जिसको डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग कहते हैं कि मदरसा के तौर पर शुरू किया गया था, चंदा लिया गया था और अल्पसंख्यकों ने चंदा दिया था, यानी मुस्लिमों ने। अल्पसंख्यक बार बार नहीं चर्चा करनी चाहिए, ये मुसलमानों की बात है। वो अल्पसंख्यक है नहीं, अल्पसंख्यक उसे बताया जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब 5-7% जनसंख्या वाले होते हैं, 2-3% जनसंख्या वाले होते हैं। ये 15-18% जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक नहीं कहे जा सकते। और जहां पर अलीगढ़ में है, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में क्या ये 2-4% है, कई डिस्ट्रिक्ट में तो 50-50% है, रामपुर में 50% से ऊपर है, मुरादाबाद में 50% से ऊपर है। तो ये अल्पसंख्यक की बात नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी अगर मदरसे के तौर पर शुरू हुआ और आपने मदरसा एक्ट पर जो फैसला दिया उसमें आपने कहा कि मदरसा चलाए जा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये प्राथमिक शिक्षा के तौर पर 12th के बाद जो कामिल और फाजिल की उपाधि मिलती है मदरसों में, वो यूजीसी के मानदंड के तहत नहीं है, यूजीसी एक्ट के खिलाफ है। इसलिए 12वीं के बाद आप मदरसों से डिग्री नहीं ले सकते। अब आपने मदरसा के अनुसार ये बोला कि प्राथमिक तौर पर इसे उस तरह के शिक्षा देने या धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है। ऊपर की शिक्षा या हायर एजुकेशन के लिए ये जो कुरान में या फिर हदीस में स्पेशलिटी चाहिए, उसके लिए इनके पास अधिकार नहीं है। यानी यूजीसी के तहत आप उस मानदंड के समर्थन में नहीं जाते, उनके पालन नहीं कर पाते हो। तो दूसरी तरफ अगर मदरसा से शुरू हुआ ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मदरसे के तर्ज पर काम करता है, जिसे आप अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहते हैं, तो फिर इसमें हायर एजुकेशन बंद करवा दीजिए। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को सिर्फ मदरसे के तौर पर, ये जिस तरीके से इन लोगों ने मदरसा खोल रखा है, जमीयत उलेमा हिंद वाला, बरेलवी वाला, देवबंदी वाला, उसी तरीके को इसको मदरसा बना दीजिए। सरकार से भी ग्रांट उसी लेवल की मिलेगी, फंडिंग उसी तरह का होगा। तो आप वो नहीं कर रहे, आप उदाहरण दे रहे हैं सैयद अहमद खान ने कैसे इसको बनाया है।
और क्यों अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देना चाहिए और देना चाहिए, इन दोनों के बीच आप कंफ्यूज हो गए। आपको केवल और केवल आपके दिमाग में यही था कि किसी तरीके से रिटायरमेंट से पहले हम एक ऐसा फैसला दें जिसमें कम से कम मुझे मुस्लिम विरोधी न कहा जाए। तुष्टिकरण की राजनीति जैसे होती है, तुष्टिकरण का फैसला होता है, जजमेंट होता है। इसलिए एक के बाद एक 3 फैसले आ गए, एक के बाद एक 3 फैसले ऐसे आए जिससे मुसलमानों को खुश किया जा सके। उससे पहले कुछ फैसले आए जिससे वामपंथियों को खुश किया जा सके। उससे पहले कुछ फैसले ऐसे आए जिससे वो लिबरल लोग खुश हो जाए कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही जजमेंट देता है। और बीच में एक बार अगर सरकार के पक्ष में कुछ फैसला आ गया तो इन लोगों को नाराजगी देखते हुए डीवाई चंद्रचूड़ तो क्या सारे जज ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो इसलिए सवाल तो उठना था। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये मानकर चला जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए? अगर वो यूनिवर्सिटी है तो उसे अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों मिले और किस आधार पर वो 50% मुसलमान छात्रों के लिए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में अपनी सीटें रिजर्व रखे? अगर उसे सरकार के पैसे से काम करना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई ट्रस्ट के पैसे से नहीं चलता, ये सरकार के पैसे से चलता है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसको पैसा दिया जाता है सरकार से। उसके प्रोफेसर जितने होते हैं वो उसको पेमेंट भी सरकार देती है। तो सरकार के पैसे से 50% मुसलमानों के लिए रिजर्व करके सीट रखोगे। ये 2005 से मामला उठा था, उसी के बाद ये कोर्ट में गया। जब 2005 में इन लोगों ने क्या किया कि अचानक से नीट से पास होकर जाएगा तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 50% मुस्लिम छात्र ही होंगे। क्यों होंगे भाई? और उसी के बाद विवाद जब शुरू हुआ तो उसके बाद यहां तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट तो पहले से मान के बैठा हुआ था कि पहले के फैसले को हम खत्म कर देंगे किसी न किसी तरीके से। 1967 का ये फैसला है। 1967 में जो फैसला आया था उसमें इसी बात को ध्यान में रखा गया था उस समय कि जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, जो प्राथमिक शिक्षा नहीं देखती, हायर एजुकेशन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तो सारे जो जहां पर जिस राज्य का सब्जेक्ट होता है शिक्षा वही देखता है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखती है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं है। ये हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए कुछ फंड सेंट्रल से जा सकते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से इनको फंड दिया जाना शुरू हुआ था, उस एक्ट में शामिल किया गया था। जब शामिल किया गया तो उसके बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हो गया है तो उसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दर्जा क्यों होना चाहिए और उसमें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन क्यों होनी चाहिए? इस बात के लिए पहले के जज ने बताया था कि जब इसकी फंडिंग पूरी सरकार की तरफ से होती है, इसको अंग्रेजों के समय ही ब्रिटिश एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया। सरकार ने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई। सारी जमीन इन लोगों ने खरीदी नहीं थी, सरकार ने उपलब्ध कराई थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई थी। क्योंकि सैयद अहमद खान क्या कर रहा था? सैयद अहमद खान को डर हो गया था कि मुसलमान इसलिए पिछड़ता जा रहा है सरकारी कामों में क्योंकि इसके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। और हिंदू जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आईसीएस बन रहे हैं, वो पीसीएस बन रहे हैं, वो वहां पर सरकारी नौकरियों में है, क्लर्क किरानी में है। और उससे पहले क्या होता था? मुगलिया सल्तनत में ये जो अरबी पढ़ के जाते थे उसी को दरबार में नौकरी मिलती थी। तो मुसलमानों ने अरबी ही पढ़ा और उसके बाद जब पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, अंग्रेज आए, तो वहां अंग्रेजी की अहमियत बढ़ी। नीचे से ऊपर तक हर जगह पर ट्रांसलेटर से लेकर नीचे के क्लर्क तक चाहिए था। तो इन लोगों ने यही चीजें की कि देखो अब मुसलमानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर सके जो मुस्लिम भी सरकारी नौकरियों में जाएं। और अंग्रेजों को उस समय लग रहा था हिंदू मुस्लिम विवाद, यानी 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी तो उसमें हिंदू मुस्लिम कई जगह पर एक होते हुए दिखाई पड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि वहां तो मुगल सल्तनत को बचाने की बात थी तो मुसलमान भी उससे जुड़ गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ब्रिटिश को लग रहा था कि अगर वैसा मुस्लिम नेता आता है सामने जो मुसलमानों को हमारे सरकारी तंत्र में शामिल करता है तो आगे हिंदुओं के खिलाफ इसका उपयोग किया जाएगा। और किया गया। क्रांतिकारियों के खिलाफ, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे उसके खिलाफ, उन आंदोलनकारियों के खिलाफ, जहां पर पुलिस ऑफिसर होता था मुस्लिम, वो
उन आंदोलन को दबाने की भरसक कोशिश करता था। उसके अंदर ये भावना नहीं थी कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वो तो उसी समय से खत्म हो गया था जिस समय से मुगल सल्तनत बर्बाद हो गया। इन लोगों को लगा कि अंग्रेजों से के साथ ही डील करना ज़्यादा अच्छा है, बल्कि हिंदुओं का शासन होने से। तो इसलिए समस्याएं थी। लेकिन आज आपने वही चीज को दोहराया है कि उस समय जब ब्रिटिश ने इसे स्थापित करवाया, यानी सरकार ने स्थापित किया, सरकार ने जमीन दी, और 1967 के फैसले का आधार यही रहा था कि जब सरकार ने इसे बनाया है तो फिर आप अल्पसंख्यक कैसे बता सकते हो? आपकी से केवल छोटी सी भूमिका है, और छोटी सी भूमिका के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमानों ने ही बनाया है, मुसलमानों के लिए संरक्षित होना चाहिए। और ये फैसला इन लोगों ने दिया कि नहीं नहीं, वो सारे आधार ठीक नहीं है, क्योंकि सैयद अहमद खान ने जो बनाया था वो मुसलमानों को ध्यान में रखकर बनाया था, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए बनाया था। तो इसलिए ये विवाद चलता रहेगा। कुछ इंस्ट्रक्शन और जो आएंगे उसके लिए 3 जजों की बेंच बना देंगे। अब उसके इंस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए हैं। एक बात मानकर चलिए कि ये अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या अल्पसंख्यक का दर्जा बनाए रखने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन होता रहेगा? सरकार कुछ नहीं करेगी? क्या सरकार वैसे ही बैठी रहेगी? सरकार को तो ये चाहिए कि जब अल्पसंख्यक संस्थान इसको घोषित किया जाए तो इसके फंड पर भी रोक लगाना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी जिहाद का अड्डा बना हुआ है। अभी भी वहां ज्यादातर मुस्लिम छात्र होते हैं। इन लोगों ने तो ऐसे ही हंगामा खड़ा करके रखा है कि बहुत सारे जैसे हिंदू छात्र वहां जाकर पढ़ाई करते हैं। इन लोगों ने वैसी स्थिति बना के रखी है। पिछले दिनों क्या हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट के सामने एक छोटी सी दुकान खोलकर एक हिंदू बैठा और उसका ढाबा ठीक ठाक चलने लगा। तो उसके बाद यही वहां के 10-15 मुस्लिम छात्र उसके साथ मारपीट करने के लिए इसलिए आए क्योंकि इसके आसपास कोई हिंदू की दुकान नहीं हो सकती, ये सारे मुस्लिम की दुकानें होंगी, तुम कैसे इससे फायदा उठाकर जा सकते हो? और उस पर योगी की सरकार ये पुलिस को भेजी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अंदर से इन लोगों को पिटाई करके लाया था। आज जुम्मे की नमाज पर भी तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये तो होना ही था, क्योंकि टाइट की गई थी। बहराइच के बाद से ही व्यवस्था ऐसी है, जिसके बाद योगी ये मानकर चल रहे हैं कि जुमे की नमाज के समय जिस तरीके से ये लोग इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद जो तकरीर होती है, इन दोनों के बीच के कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ोगे तो ये एकता के नाम पर जिहाद ही फैलाएंगे। और इसलिए जब ऐसे समय में एक फैसला और आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इन लोगों के मनोबल तो और हाई था। तो ऐसे में अगर पुलिस दिखाई ना पड़े तो ये इस मनोबल के बढ़ते हुए मनोबल में ये मिठाई बांटते हुए ये कहीं भी दंगा करवा सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर अंकुश लगाई गई। खैर, वो अपनी जगह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये सरकार ने जो व्यवस्था इन लोगों के साथ की है, इसका मतलब है डर तो खौफ तो इन लोगों के अंदर है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसको ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। इसके बाद अभी बहुत सारे एक्शन बाकी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से जांच चल रही है। वहां से निकले हुए इंजीनियरिंग का छात्र जो मुस्लिम है, यहां ट्यूशन पढ़ाते हुए आईएसआई के साथ कनेक्शन पाया गया। वो वही का छात्र जो कभी पिस्टन पकड़ा जाता है वहां, कभी जिहादी ट्रेनिंग लेते हुए पकड़ा जाता है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है। तो नजर तो योगी की सरकार की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नजर है। फंडिंग रोका जाना चाहिए। इसकी सबसे पहली कार्रवाई यही है कि अगर अल्पसंख्यक दर्जा है तो 50% अगर रिजर्वेशन की बात करोगे तो फंड भी 50% ही मिलेगा। हम सबके लिए कोई जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए नहीं है कि तुम लोग अपने तरीके से संस्था को चलाओ और हम पूरी तरीके से तुम्हें फंडिंग दें। फंडिंग कम करो और उसके बाद ये जो सारे बड़े बड़े प्रोफेसर वहां बैठ के वीसी तक ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं बच्चों का, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो मदरसा एक्ट के तहत ले जाओ उसको कि तुम मदरसे की तरह ही चलाओ। अगर 50% मुस्लिम छात्री हो गए तो 50% तुम चंदे से रकम इकट्ठा करो। यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ये सोच नहीं पाया है कि अगर हम इस तरह के फैसले देंगे, इन जजों को ये लगता नहीं है कि
हम सर्वे सर्वा है, हम कोई भी फैसला दे देंगे तो इम्प्लीमेंट करना तो सरकार का काम है, और इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा इसके ऊपर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कैसे पालन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी आए, सीएम योगी के तगड़े एक्शन में कोई कमी नहीं आने वाली है, और इस बात को समाजवादी पार्टी और मौलाना गैंग भी अच्छी तरह से समझता है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एमयू को लेकर फैसला दिया है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।